हमारे साथ है माजी शिक्षा मंत्री आमदार आशीष शेलार जी। सर, आज यहाँ पे आप आए हैं माथाडी कामगार ट्रांसपोर्ट की जो ऑफिस है इसकी ओपनिंग में। ये जानना है, यहाँ से आमदार भी शिवसेना का है और 6 जो नगर सेवक है वो भी शिवसेना के। आपके यहाँ पे आने से और ये ऑफिस खुलने से अब की बार कॉरपोरेटर में कुछ फ़र्क पड़ेगा? बीजेपी की कुछ सीटें आएगी सर यहाँ से? आज यहाँ पर जो हम आए हैं वो हमारे कामगार यूनियन जो है, हमारे माथाडी कामगारों की जो यूनियन है, उस यूनियन की तरफ से सब माथाडी कर्मचारियों को, श्रमिकों को, मजदूरों को न्याय मिले और उस न्याय मिलने की जगह, न्याय का मंदिर, ये वर्ली में आज इस कार्यालय के माध्यम से हमने खोला है। पूरे मुंबई शहर में विकास बहुत चल रहा है, रोज़गार और बढ़े ऐसी अपेक्षा है और उस समय पर जो अपने हक का रोज़गार हमारे माथाडी कर्मचारी बंधुओं को, बहनों को मिलना चाहिए, उस न्याय की भूमिका को संरक्षित करने के लिए इस कार्यालय से काम होगा। भारतीय जनता पार्टी से प्रणीत और प्रेरित ये संगठन है, तो स्वाभाविक है इस कार्यालय से सामान्य जनता की समस्याओं को सुलझाने का भी काम होगा। हम ऐसा मानते हैं कि पूरे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की लहर आगे बढ़ चुकी है। महाराष्ट्र में जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब थे तब भी उस विकास की यात्रा को हमने आगे बढ़ाया है। आने वाले समय पर वर्ली में भी मोदी जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का कमल ये बहुत बड़ी संख्या में खिलेगा और विजय भी मिलेगा। धन्यवाद। हमारे साथ है आमदार सुनील राणे जी। पहली बार ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी का आज का ये माथाडी कामगार का जो कार्यालय खुला है, इसके लिए मैं सर्वप्रथम पप्पू पवार, राजेश कांगड़े, विजय रजाक, इनको धन्यवाद देता हूँ। ये आज की बात नहीं है कि वर्ली में शिवसेना का विधायक पिछले कई वर्षों से है और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना मिलके जब चुनाव लड़ते थे तो 1990-95 में 2 बार हमारे पिताजी यहाँ से चुनाव जीते थे। फिर 95 से लेके 99 से लेके 2014 तक लगातार सचिन अहिर यहाँ से चुनाव जीते। 2014 में त्रिकोणीय संघर्ष में मैं, सचिन अहिर और सुनील शिंदे, ऐसा संघर्ष जब हुआ तब वोटों का बंटवारा होने के पश्चात शिवसेना यहाँ से जीती। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बोरीवली भेजा। लगातार पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का झंडा यहाँ पर लहराने के लिए मैंने और सभी कार्यकर्ताओं ने लगातार प्रयास किया। ये बातें होती है, कभी कभी कोई गढ़ विशेष रूप से कोई जनजाति के आधार पे बनता है। वैसे लालबाग, परेल, शिवड़ी, वर्ली, ये बहुबाल ये मराठी लोगों का आता है और वैसे ही ज़्यादातर शिवसेना यहाँ पर पली बड़ी, उनका जन्म भी यहाँ पर हुआ, तो ये स्वाभाविक होता है। वैसे ही जैसे बोरीवली में पिछले 42 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, लगातार 1 नहीं 2 नहीं बल्कि करीबन 10-12 चुनाव लगातार भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर जीते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, जैसे अगर ये शिवसेना का गढ़ माना जाता है। लेकिन ये क्या है कि आज की परिस्थिति कभी भी बदल सकती है। राजनीति में परिस्थिति बदलने में देर नहीं लगती है। कार्यकर्ता लगातार काम करे, संघर्ष करे, तो आने वाला समय भी उनको नई रोशनी दे सकता है। पप्पू पवार और बाकी सभी कार्यकर्ताओं को इतनी ही मैं एक उदाहरण तौर पे बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में निष्ठा रखने से पार्टी का आदर बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है और पार्टी निश्चित रूप से आपको मौका देती है। देखिए कैसा है, जो वाहतूक क्षेत्र हो गया, माथाडी क्षेत्र हो गया, ये यूनियन का काम हो गया और पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर अलग अलग जगह पे यूनियन के ऑफिस कार्यालय बनाया जा रहा है। आज उसका कार्यालय का उद्घाटन माननीय आशीष शेलार जी के हाथ से हुआ जा रहा है। जो माथाडी की समस्या है, हर इलाके के अंदर अपना एक माथाडी का नेता है, जैसे पप्पू पवार, जैसे हमारे पुराने दोस्त, हमारे जो उसके अध्यक्ष है, और जिस तरीके से वो आज पूरे माथाडी के जो प्रश्न के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके अंदर जो भी मदद होगी, माथाडी आज लॉकडाउन के अंदर भी माथाडी काम कर रहा है, एपीएमसी में गोनी उठा रहा है, माल पहुंचाने का काम कर, उसके बाद उसको उसके पैसे नहीं मिलते, उसको जो उसको मिलना चाहिए उसका हक उसको नहीं मिल रहा है। तो इस कार्यालय के माध्यम से, इस यूनियन के माध्यम से हम उनको हक दिलाने का काम करेंगे। सरकार की बहुत सारी योजना है, इसमें अलग अलग सेक्टर में अलग अलग माथाडी के अंदर अलग अलग कमिश्नर होते हैं। उस कमिश्नर से बात करके ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से हम माथाडी
कामगार के जो लोग हैं उनको हम मदद पहुंचाने का काम करेंगे। देवेंद्र जी का एक ही संकल्पना है, उनकी एक ही बात है कि रिक्शा ड्राइवर का बेटा रिक्शा ड्राइवर ना बने, टैक्सी ड्राइवर का बेटा टैक्सी ड्राइवर ना बने, माताड़ी का बच्चा माताड़ी ना बने, डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने। इस तरीके की मुहिम लेकर हम पूरे महाराष्ट्र भर जा रहे, कोशिश करें। जब हमारी अगर राज्य में सरकार नहीं, केंद्र में हम लोग हैं, तो केंद्र सरकार से जो जो योजना हो सकती है कि उनके लिए, उनके बच्चों के लिए जो स्कीम हो सकती है, उनको किस तरीके से मदद करने का, ये बिल्कुल इस कार्यालय के माध्यम से उनको मदद होगा। वर्ली विधानसभा में सर टैक्सी ड्राइवर भी काफ़ी है और यहाँ पे जो एक माहौल बनना हुआ दिखा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ शिवसेना के ही टोटल कॉरपोरेटर है। अब की बार जो इलेक्शन है, आपको क्या लग रहा है, कुछ भारतीय जनता पार्टी के कॉरपोरेटर अब की बार यहाँ से आएंगे? बिल्कुल, मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला होगा। काम को सलाम है, परफॉर्मेंस को सलाम है। आज सभी लोगों ने देखा कोविड जब से आया, कोविड के माध्यम से कितने लोगों को परेशानी हुई, कई हॉस्पिटल्स के अंदर परेशानी हुई है, डॉक्टर सीधे के वहाँ पे जो जाने के बाद पेशेंट को जो परेशानी हुई है, वहाँ पे स्टाफ काम नहीं कर रहा। कॉरपोरेशन इनके पास में 25 साल इनके पास है ना, उसमें केंद्र सरकार का तो कोई लेना देना नहीं। मुंबई महानगर पालिका इनके पास में, इनके कॉरपोरेट है, सारी चीज़ होने का क्यों फेलियर, क्यों ये दे नहीं पा रहे मदद, क्यों नहीं इंजेक्शन दे पा रहे? अगर कोई इंजेक्शन लेना, पेशेंट को कहते कि ये इंजेक्शन तुम ढूंढ के लाओ, तो कहाँ से लाएंगे? पेशेंट को अगर इतना पता रहता तो ये सारी चीज़ वो खुद ही कर लेता। तो ये उनकी जिम्मेदारी है और वो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी पे वो खरे नहीं उतरे, इसीलिए महाराष्ट्र के अंदर और मुंबई महानगर पालिका के अंदर बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा उनका। रोहिदास लोखंडे, ऐसा है कि आज यहाँ पर माताड़ी का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। जो हमारे मुंबई के भाजपा के महामंत्री सुनील जी राणे यहाँ पर 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। हमारे मुंबई के भाजपा के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा जी, इनके माध्यम से मुंबई भाजपा अच्छी तरह से काम कर रही है। पूरे कोरोना काल हो, मुंबई की लोगों की समस्या हो, वो छुड़ाने के लिए हमेशा मुंबई भाजपा तत्पर रही है। आज यहाँ पर हमारे प्रकाश जी हो, विजय रजक जी हो, हमारे राजेश कांगने जी हो, इनके माध्यम से कार्यालय से उद्घाटन जो हो रहा है, तो यहाँ गरीबों की सेवा होएगी, माताड़ी लोगों का काम होगा और बहुत सारी समस्या लोगों की जो छोटी छोटी रहती है उस पर सुलझाने का काम होगा। क्योंकि जहाँ पर कार्यालय होता है वहाँ पर भीड़ आती है और भीड़ का सामना करके अगर लोगों की लोगों के संकट में अगर काम आते हैं हमारे कार्यकर्ता, तो निश्चित रूप में बदलाव दिखता है। फिर यहाँ पर अगर हमारे काम होते रहेंगे तो आने वाले दिनों में भाजपा के नगर सेवक यहाँ चुन के आ सकते हैं। लोगों से संपर्क जुड़ा रहेगा तो अच्छे काम होंगे तो रिजल्ट आ सकता है, ऐसे मुझे उम्मीद है। वर्ली में सीट आएगी। अगर हम किसी के साथ युति में लड़े, कोई के साथ अगर हम वर्ली में पार्टनरशिप के साथ लड़ते हैं, तो हमारे कोटे में जो भी सीट आएगी हम पूरी कोशिश करेंगे वर्ली विधानसभा में नगर, ये बार बीजेपी का कम से कम 3 नगर से वर्ली विधानसभा से चुन के लाने की, जो कि आज से 2017-2012 में वर्ली में 2 बीजेपी के नगर सेवक रह चुके, 2002 के पहले भी। तो इसके लिए अब हम लोग वापस से वर्ली में बिगुल फूंक दिए कि वर्ली में 3 सीट वर्ली बीजेपी में आना ही चाहिए नगर सेवक की। वर्ली से जो भी हमारे 2 बार आमदार रह चुके श्री दत्ता जी राणे, हमारे बाबा 2 बार एमएलए रह चुके, यहाँ बीजेपी की एमएलए की सीट थी। और अब आने वाले वक्त में हम यहाँ से बीजेपी का आमदार भी लाएंगे और बीजेपी के नगर सेवक भी चुन के आएंगे। और प्लस यहाँ हमारी 30 से 35 हज़ार हमारे यहाँ वोटर्स है बीजेपी के, जो बीजेपी पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं। तो वो वोटर्स हमारे फिक्स है। हमको कोई से गठबंधन के बाद हमारे वो वोटर्स का हमारे वोट वहाँ डाइवर्ट होते। अगर हमारे कैंडिडेट लड़ेंगे तो हमारे जरूर चुन के आएंगे। कम से कम 3 सीट वर्ली विधानसभा से एक बार नगर सेवक की चुन के आएगी। चलिए, ये तो विजय रजक, यहाँ के जो माथाड़ी कामगार के अभी जो नई ऑफिस की ओपनिंग हुई है, इसके सचिव है। आगे आने वाला वक्त बताएगा कि वर्ली विधानसभा में एक हैट्रिक होगी, रिकॉर्ड टूटेगा, जो कि कंटिन्यू शिवसेना के कॉर्पोरेटर यहाँ से चुनते हुए आए हैं, आमदार भी शिवसेना के। क्या अब की बार बीजेपी के कॉर्पोरेटर यहाँ पे दिखते हैं? आगे आने वाला वक्त बताएगा। मुंबई से
वर्ली विधानसभा से कैमरामैन शेख के साथ साजिद कुरैशी, एडिटर सुप्रिया टाइम्स।